अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और ख़ूब आपने रेसिपीज़ बनाई होंगी, गोश्त के डिफरेंट तरीके आजमाए होंगे। जी हाँ, जैसा कि कल मैंने आपको ईद मुबारक कहते हुए बताया था कि हम लोग जा रहे हैं खालिद के बड़े भाई जनरल डॉक्टर मंजूर और उनकी वाइफ डॉक्टर परवीन और उनकी बहू डॉक्टर सादिया, इन सब ने हर साल हर ईद पे पूरी फैमिली गेट टुगेदर की होती है और जिसमें हम सब लोगों से मिल लेते हैं और ख़ूब मज़े मज़े के खाने बनाती हैं वो। और डॉक्टर सादिया, मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, ऐसी बहू अल्लाह ताला हर किसी को दे। और जनाब इतनी मसरूफ़, इतनी काबिल डॉक्टर होते हुए भी वो जिस तरह वो खाने बनाती हैं, जिस तरह वो टेबल लगाती हैं, जिस तरह सबको एंटरटेन करती हैं, दैट इज़ मार्वलस, ब्यूटीफुल। मैं उनको हर ईद पे ना 100 में से 300 नंबर देती हूँ और ख़ास तौर पे गर्मी में जब उन्होंने इतने खाने बनाए हुए थे तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी और इनको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे ताकि वो हर साल इसी तरह सबको मिलने का एक जवाज़, एक मूजिब बनती रहें। जी हाँ, बहुत कुछ था, बहुत कुछ उन्होंने बनाया हुआ था। तो कल तो हमारा दिन उनके साथ गुजरा और इतने फुल हो गए थे कि शाम को जो हमारा प्लान था दोस्तों के साथ एक डिनर का, वो हमने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि खालिद ने नहारी इतनी खा ली थी कि अब शाम को वो कह रहे थे सवाई सूप के और कोई चीज़ नहीं चल सकती। तो इस तरह से हमने रात का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो जनाब इस वक्त अब मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी। ठीक है, एक तो आपने बहुत दफ़ा कलेजी की फरमाइश की है कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ कलेजी उस तरीके से मैं आपको बताऊँ। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब भी मैंने बनाई इसकी रिकॉर्डिंग होने से रह गई। तो आज मैं बनाने इस वक्त किचन में जा रही हूँ। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी हेलो हाय कर लूँ, ईद की मुबारकबाद एक बार फिर आपको कह दूँ और कलेजी को मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। हमारे घर में कलेजी बनती थी सालन की सूरत में, लेकिन खालिद को पसंद है स्टर फ्राइड कलेजी। तो मैं अब बनाती हूँ जिस तरह उनको पसंद है और वो इसको रोटी वगैरह के साथ नहीं खाते बल्कि उसको फोक के साथ एज इट इज़ खाते हैं। जी हाँ, कलेजी बनाते हुए मुझे हमेशा अज़रा भाभी याद आती हैं क्योंकि मैंने अज़रा भाभी से जितना सलीका सीखा है वो मैंने अपनी माँ से भी मेरा ख्याल नहीं सीखा। अज़रा भाभी से मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था बल्कि वो मेरी जेठानी थी। खुदा उन्हें गरीब के रहमत करे और अल्लाह ताला उनके लिए उस जहान में भी इससे खूबसूरत जगह अता फरमाए। दुनिया में बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी और मैं कहती हूँ अगले जहान में उनकी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनको अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाजे। जी हाँ, मुझे बहुत याद आती हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा। और शादी के बाद अगर कोई मेरे लिए कोई एक बहुत ही खूबसूरत आइडियल हस्ती थी तो वो मेरी जेठानी थी, यानी अज़रा भाभी। माँ की तरह मशफ़क़, बहन की तरह हमदर्द और एक दोस्त की तरह मखलस। बहुत सी क्वालिटीज़ उस औरत में थी। अमेरिका में थी, जब भी पाकिस्तान आती थी हमेशा मेरे पास रहा करती थी। तो क्या हो गया गले को तो जनाब जी, हमारा प्यार एक मसाली प्यार था। तो जब से वो गई हैं अल्लाह की रहमत पे, सच पूछे तो अमेरिका जाने को मेरा इतनी मुझे अर्ज नहीं होती। ठीक है, उनके बगैर वो थी तो हमें बहुत मज़ा आता था, हम बहुत इंजॉय करते थे, घूमना फिरना, हमारे शौक़ साझे थे, हमारी बातें, हमारी गपशप। एनी हो, तो मैं इस वक्त उनको क्यों याद कर रही थी कलेजी के हवाले से। वो जब खाने बनाने में भी वो बेहतरीन, सिलाई कढ़ाई, दुनियादारी, दोस्ती, सोशल, हर लिहाज से वो एक कंप्लीट खातून थी।
तो जनाब जी, कलेजी बनाने के हवाले से मैं बता रही थी कि मुझे इसलिए याद आती है कि उन्होंने मुझे बताया था कि कलेजी को दूध में डिप करके रखें तो कलेजी की बसान नहीं आती। और अब आज तक इतने साल हो गए हैं, जब भी कलेजी में मैं दूध डाल के उसको डिप करके रखती हूँ, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। मैंने जो चीज़ जब जहाँ से जिससे सीखी, जब वो मैं काम करती हूँ तो हमेशा मैं उनको याद करती हूँ जिनसे मैंने सीखा। जी, तो कलेजी जो है वो मैं अभी किचन में जा रही हूँ, मैं कलेजी बनाऊँगी, आपके लिए रिकॉर्ड करूँगी। बहुत आसान है। रबानी भाई छुट्टी पे हैं, आज मुझे पकाना है, लेकिन जब रबानी भाई होते भी हैं ना, तो कलेजी मैं हमेशा ख़ुद खालिद के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ की बनी हुई कलेजी पसंद है, बहुत इंजॉय करते हैं। सालन के तौर पर बनी हुई कलेजी को वो नहीं उनको शौक, ये तरीका उनको बहुत पसंद है। तो चलिए अब किचन में मेरे चलते हैं और जनाब जी फिर आप देखिए कितनी आसानी से कलेजी बन जाती है और कितनी मज़ेदार बनती है। तो चलिए किचन में। जी, अब ये है मेरे पास कलेजी। देखें, इसको सिर्फ एक बार मैंने धो के तो छलनी में डाल दिया है ताकि इसका पानी नुचड़ जाए। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको मैं डालती हूँ इस प्याले में। पानी इसका नुचड़ चुका हुआ है। अब इसको प्याले में डालने के बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। जैसा कि अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि कलेजी में दूध डालते हुए मैं किस तरह पुरानी यादों में चली जाती हूँ, जब बरसों कबल मैंने ये सीखा था। दूध डालने से कलेजी की जो बसांत है वो ख़त्म हो जाती है। अब 10 मिनट के लिए इसको मैं इसमें दूध में डिप करके रखूँगी, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद इसको छान लेना है छलनी में डाल के एक बार फिर। कलेजी में थोड़े से साथ गुर्दे भी शामिल हैं, मैं इनको भी दूध में ही डिबो रही हूँ कलेजी के साथ ही, और ये कलेजी के साथ ही बहुत जल्दी पक जाती है। जी, कास्ट आयरन के पैन में मैंने घी डाल दिया है और घी को अब ज़रा हम गरम करते हैं। और गरम करने के बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये जनाब कलेजी को दूध में से मैंने निचोड़ के सिर्फ ऊपर से थोड़ा पानी बहा दिया है ताकि ज़्यादा दूध जो है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने इसको छलनी में डाल दिया। ठीक है, कलेजी बनाते हुए मैंने आपको अपनी यादों से थोड़ा अभी मुतारफ़ करवाया। मैं देखती हूँ, कल मैं एक देख रही थी, कल नहीं किसी एक दिन कलेजी बनाते हुए किसी को, मैं तो हैरान हो के देखती रही कि उन्होंने कलेजी को इतना धोया कि उसमें से मेरे ख्याल में उसकी सारी की सारी ग़िज़ाइयत निकल गई। और उसके बाद जनाब जी ना सिर्फ उसको इतना ज़्यादा धोया, बल्कि उसमें सिरका और नमक लगाया और उसको फिर धोया। और उसके बाद फिर जनाब उन्होंने उसको प्रेशर कुकर में गलाया पानी डाल के। जबकि हमने बचपन से सुना हुआ है कि कलेजी को कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, कलेजी को स्टर फ्राई बस हल्का सा करना चाहिए। अब देखिए, मैंने अदरक की ये क्या उसको कहते हैं पेस्ट इसमें डाली है। इसको ज़रा सा भूना है, कलेजी का पानी निकल गया है। इस छलनी में जो कि मैंने डाला हुआ था, ये अदरक लहसुन की पेस्ट को आपने इसमें डाला, घी में थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद ये देखें, ये कलेजी और उसमें थोड़े से गुर्दे भी थे, वो आपने डाल दिए ये छलनी में से। इसको आपने हल्का सा फ्राई किया। ये तरीका है जो मेरे हब्बी को बहुत पसंद है और उनके लिए हमेशा मैं कलेजी इसी तरह बनाती हूँ। इसमें थोड़े गुर्दे भी शामिल हैं जो मुझे पसंद हैं। कलेजी के साथ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सालन के तौर पर पकी हुई मसाले में कलेजी वो बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। खैर, अब उनकी पसंद है तो मैं उनकी पसंद के मुताबिक बनाती हूँ। इसमें डाला हमने ये 1 टीस्पून नमक,
1 से सवा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप देखें कितने मिनट इसको लगेंगे बनाते हुए, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आँच को आपने ज़रा ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर आपने आँच हल्की की तो कलेजी जो है ना अपने जूसेस रिलीज़ कर देगी। फिर उसको जब आप सुखाएंगे तो कलेजी की जो ग़िज़ाइयत है वो बुरी तरह मुतासर होगी। आपने देखा तेल गर्म था, तेल नहीं घी गर्म था, उसमें मैंने कलेजी डाली और इसके सारे जूसेस जो हैं वो इसके अंदर सील हो गए। चंद मिनट लग गए। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ये कटे हुए प्याज भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में प्याज आपको ज़रूर खाने चाहिए, इस तरह से कच्चे पक्के बना के। ये हो गए और इसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ी सी ये हरी मिर्चें स्प्लिट की हुई। और ये देखें कितनी क्यूट प्लेट है, आई लव इट, इतनी प्यारी है। तो मैंने कहा इसको मैं यूज़ करूँ आपके सामने। मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें, बस मुझे बहुत पसंद होती हैं। ये जनाब हमने ये डाल दिया, इसके बाद उसके ऊपर हरा धनिया डाला और बस ऑल कीड़े को कर दिया बंद। और जनाब अब इसके ऊपर मैं दे दूँगी ढकना, लेकिन थोड़ा सा खुला रख के ताकि इसकी भाप निकलती रहे एक साइड से। ठीक है, तो कलेजी हो गई हमारी तैयार। मैंने इसके साथ जुड़ी हुई यादों से आपको मुतारिफ़ करवाया। कलेजी लोग जिस तरह से पकाते हैं पत्थर की तरह सख्त, वो भी मैंने आपको बताया कि कलेजी पकाने का जो सही तरीका है वो ये है। उसको चंद मिनट आपने सिर्फ देने हैं, कोई पानी नहीं उसमें डालना, कोई टमाटर नहीं डालने, कोई दही नहीं डालनी। इसको नमक और काली मिर्च और उसके बाद दैट्स ऑल। देखा, तो ये मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दी और इसको इसी तरह मैं इसी कास्ट आयरन के इस पैन में सर्व करूँगी। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मुझे बताइएगा कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरा ख़्याल है हर पाकिस्तानी घर में ईद कुर्बान पे सबसे पहले डिश जो बनती है वो कलेजी होती है। बिल्कुल। उसके बाद दोपहर को फिर हैवी और रात को बारबेक्यू और ये रो। तो आज उसी तरह रवायत के मुताबिक कोकब ने मेरे लिए कलेजी बनाई है, जो कि अदरवाइज मुझे बहुत पसंद है आम दिनों में भी। तो अभी देखते हैं कि आज क्या स्पेशल चीज़ बनाई है। ये वही है जो हर दफ़ा आपके लिए बनती है। जब भी कलेजी बनती है ये आपकी चॉइस के मुताबिक बनती है। वाह भाई वाह। मुझे स्टर फ्राई अच्छी लगती है, जो होती है ना करी टाइप, वो इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे पता था, मुझे तो पता ये था, इसीलिए बस मैंने आपके लिए सॉफ्ट बनाई होती है और मज़े से। वेरी नाइस, बिल्कुल जैसा मैं चाहता था। सॉफ्ट है और उसका अपना टेस्ट है, ज़बरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। यू आर ऑलवेज वेलकम। इस घर में जो कुछ पकता है वो एन आपकी ख्वाहिश और आपकी चॉइस के मुताबिक पकता है। जी हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, अच्छी बनी है। चलें जी, आप इंजॉय करें। और मैंने वीडियो बना ली, ठीक है, ओके।